नमस्कार साथियों, अदम्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। एसबीआई क्लर्क 2013 जिसकी वैकेंसी थी उसके रीजनिंग को लेकर हम बात कर रहे थे। हमने काफ़ी टॉपिक पिछली क्लासों में पढ़ लिया। आज नए टॉपिक के साथ आया है जिसका नाम है ब्लड रिलेशन। जैसा कि थंबनेल में आपको पीछे दिख रहा होगा ब्लड रिलेशन, आपको पता होगा ब्लड रिलेशन का हिंदी मतलब होता है रक्त संबंध। जो हमारे रक्त के संबंध होते हैं, हमारे रिलेटिव होते हैं, जिसका कहीं ना कहीं पे हमारा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिलेशन या संबंध निकलता है, उन्हें हम कहते हैं रक्त के संबंध, ब्लड रिलेशन। तो इस टाइप के क्वेश्चन स्टेट गवर्नमेंट में और पीसीएस एग्जाम में और यूपीएससी से लगाकर नेशनलाइज बैंकों में और स्टेट गवर्नमेंट के छोटे मोटे सारे एग्जामों में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो हम देखते हैं इन टॉपिकों को, इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है और किस टाइप से इनके सरल वे में, सिंपल तरीके से इसके बहुत कम समय में इसके आंसर निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट भी होते हैं, कुछ ट्रिक्स भी होती है और उनको सॉल्व करने के लिए हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बिना समय गवाए ले जाता हूँ स्लाइड पे और उस पर हम देखते हैं कुछ सिंबल जो मैंने बना रखे हैं आपके लिए, आपके समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा जिसमें हो इसलिए। तो देखते हैं पहला सिंबल क्या कहता है। सबसे पहले हम इससे लेते हैं इस गोले का मतलब। गोले का मतलब मैंने लिया है महिला से, महिला से लिया है मैंने पहला, ठीक है। दूसरा जो ये वाला स्क्वायर है इसका मतलब होता है पुरुष, मेल, ठीक है। ये दो चीजें क्लियर हो गई, पुरुष और महिला, दो चीजें क्लियर हो गई। इसके बाद में कुछ और चीजें हैं। ये वाली जो लाइन है, ये सीधी रेखा है, ये वाली, इस सीधी रेखा का मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे इसको बताना है। इस सीधी रेखा को कैसे हम करते हैं, तो सीधी रेखा का मतलब होता है ये वाली रेखा, इसका मतलब होता है भाई बहन का रिश्ता या भाई भाई का रिश्ता, मतलब सिमिलर एज वाले। अगर मैं यहाँ पे, इसका मतलब होता है भाई और भाई, एक तो ये हो सकता है भाई बहन का, ये समझ लो, भाई और बहन, ये है इसका मतलब। अब इसको कैसे पता करेंगे भाई और बहन कैसे होता है, तो मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं। हमने इसका मतलब महिला है, इसका मतलब पुरुष है। अगर ये लाइन मैंने खींच दी, यहाँ पे एक बना दिया गोला और यहाँ बना दिया स्क्वायर, यहाँ लिख दिया ए और यहाँ लिख दिया बी, ठीक है। तो ये वाली जो लाइन है ये किसको आइडेंटिफाई करेगी, इन दोनों का संबंध है, भाई बहन का होगा, क्योंकि ये महिला है और ये पुरुष है, इसलिए इसका संबंध किससे होगा, भाई और बहन से। अगर इसी जगह पे मैं कुछ और बना दूं, सिंबल दूसरे लगा दूं, जैसे इधर ये लगा दिया और इधर भी ये लगा दिया, तो हमें पता है ये भी ए और ये बी। अब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा भाई और भाई। कैसे हुआ, क्योंकि इसका मतलब स्क्वायर का मतलब मैंने पुरुष से लिया और ये संबंध हमारा किससे बताता है, भाई और बहन के रिश्ते को बताता है, ठीक है। तो भाई और बहन के रिश्ते को बताता है अगर ये वाला सिंबल, तो हमें पता चल गया कि ये तो है भाई का और ये वाला है जो, अगर ये गोला आ जाए तो बहन होगी, माता होगी, दादी होगी। अगर सर्कल आ जाए तो फीमेल में जो भी हमारे बोले जाते हैं, मौसी हो गई, चाची हो गई, दादी, वो सारी चीजें होती है। इसमें पिता, भाई, चाचा, अंकल, ताऊ, मामा, ये सारी चीजें आती है। अब दूसरी चीज है, एक इधर मैंने प्लस का निशान बनाया है। ये प्लस का निशान क्या चीज को आइडेंटिफाई करता है, इसका मतलब है युगल। युगल का मतलब होता है कपल, जोड़े। जैसे कि मैं यहां पे लगा दूं, ये वाला सीन बना दिया मैंने, ठीक है, इसको हटा देते हैं। मैंने यहां पे ये बना दिया, इस टाइप का बना दिया, यहां लिख दिया ए और यहां लिख दिया बी। तो अब इसका मतलब आपको पता चल गया है, क्या चल गया है, अगर गोले का मतलब महिला है और इस सर्कल का मतलब, स्क्वायर का मतलब पुरुष है, तो हम इसको कैसे पता करेंगे, ए तो हो गई महिला और बी हो गया पुरुष। अब पुरुष और महिला के बीच में अगर प्लस का निशान है तो इसका मतलब पति और पत्नी का संबंध है। इसमें से पति कौन है, पत्नी कौन है, वो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि गोले का मतलब महिला है और स्क्वायर का मतलब है पुरुष। तो पुरुष हमेशा पति और यहाँ पे महिला होगी वो ए हो जाएगी। तो पति और पत्नी का संबंध पता चल गया। ये वाली लाइन भाई बहन की हो गई, ये वाला हो गया पति पत्नी का सिंबल। अब ये दो तीर और बनाए मैंने, एक ऊपर की ओर बनाया है, ऐसे नीचे की साइड है, एक और ऊपर की साइड है। इनका मतलब होता है स्टेज,
स्टेज कैसे, अगर कोई बेटा है तो मैं यहां बना दूंगा और उसका पिता है तो मैं यहां बना दूंगा। अब देखो चीजें ऐसे डायरेक्ट क्लियर हो गई। बेटा मैंने बोला तो मैंने डायरेक्ट ये स्क्वायर लिख दिया यहाँ पे, और पिता बोला तो डायरेक्ट ये लिख दिया स्क्वायर ऊपर। अब मैं कोई बोलूं कि अगर बेटी है और माता है तो मैं दोनों साइड गोले बना दूंगा। ये तो हो गई बेटी और ये हो गई माता। तो इस टाइप से हम बना सकते हैं एरो के माध्यम से। अगर छोटी सबसे लास्ट वाली स्टेज कौन सी होती है, बेटा होगा, बेटे के बाद पोता हो सकता है और पड़पोता भी हो सकता है। इसके ऊपर 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 जैसे यहाँ पे ये बेटा है या पिता, अगर इसके ऊपर चला जाएगा, अगर स्क्वायर आ गया तो यहाँ दादा बन जाएगा, फिर ऊपर जाके गोला आ गया तो दादा की माँ बन जाएगी। इस टाइप से हम करेंगे सॉल्व, ठीक है। तो ये चीजें आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं अपने क्वेश्चन पे सीधे। ये वाला इसका पूरा कॉन्सेप्ट था, हम क्वेश्चन में इसको अप्लाई करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं आगे क्वेश्चन में। चलिए पहला क्वेश्चन है, बगल में बैठी एक महिला को देखकर अमित ने कहा वह मेरे पति की बहन है। वह मेरे पत्नी की पति की बहन है, वह मेरी पत्नी के पति की बहन है। तो बताइए महिला का अमित से क्या संबंध है, बताइए कैसे करेंगे इसको। बगल में बैठी एक महिला को देखकर अमित ने कहा, अमित ये रहा, माना ये अमित है, अमित आदमी है तो हम डायरेक्ट इसको लिख देते हैं, अमित बन गया हमारा। अमित क्या कह रहा है, उसके पास में कोई लेडीज बैठी है, उसकी ओर इशारा करते हुए, उसको आइडेंटिफाई करते हुए कह रहा है कि वह मेरे पत्नी के पति की बहन है, वह मेरे पत्नी की पति की बहन है। तो अमित की पत्नी कौन होगी, प्लस का निशान बना दिया। अब इसकी पत्नी है, अमित के पत्नी के पति, वापस इसका पति कौन है, अमित के पत्नी। इसने बोला कि वह मेरी पत्नी के पति, ये इसकी पत्नी होगी, कि वापस पति यही हो गया, की बहन है, की बहन है मतलब अमित की हो गई बहन। देखो यहां मैंने प्लस का निशान लगाया है, यहां पे मैंने प्लस वाला निशान लगाया है ये वाला, और यहां मैंने सिर्फ एक सिंगल लाइन लिखी है। सिंगल लाइन का मतलब था भाई बहन का रिश्ता और प्लस का मतलब था पति पत्नी का रिश्ता। तो ये इसकी क्या हो गई, ये इसकी बहन है, इसने बोला पति की बहन है तो यहां मैं लिख देता हूं बहन, ये बहन हो गई, इसकी बहन हो गई। तो आगे हमें क्वेश्चन में ये पूछा है कि महिला का अमित से क्या संबंध है, महिला का अमित से क्या संबंध है, बताइए उस महिला का अमित से क्या संबंध है। इस महिला का अमित से क्या संबंध होगा, बहन का संबंध होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, भाई बहन है। तो ऑप्शन क्या जाएगा इसका, ऑप्शन जाएगा बी, क्योंकि पूछा क्या है, जो बैठी है पास में वह कौन थी, ये वाली महिला थी, पत्नी के पति की बहन थी, तो मतलब वह खुद की बहन ही हुई, तो इसकी ये क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है आपको कि एक महिला एक पुरुष को अपनी माँ के भाई के बेटे के रूप में पेश करती है, अपनी माँ के भाई के बेटे के रूप में पेश करती है। पुरुष महिला से कैसे संबंधित है, बताइए। एक महिला है, एक पुरुष को अपने माँ, एक महिला है, चलिए ये मैं महिला बना देता हूं, ये महिला, ठीक है, गोले में ही हमेशा महिला को लिखना है। फिर एक महिला एक पुरुष को क्या कह रही है, अपनी माँ के भाई, अपनी माँ ये इसकी माँ हो गई, के भाई ये इसका वापस इधर आके भाई हो गया। मैं इधर नाम भी लिख देता हूं, माँ है, ये वह महिला है, ठीक है, अपनी माँ ये वो खुद हो गई, खुद, ठीक है, कि माँ के भाई ये इसका भाई हो गया, ठीक है। आगे बोला के बेटे के रूप में, इधर आ गया भाई के बेटे के रूप में पेश करती है। ये महिला है, ये जो इसको कैसे पेश कर रही है इस क्वेश्चन में हमने बताया। अब एक महिला एक पुरुष को अपनी माँ के भाई के बेटे के रूप में पेश करती है, माँ के भाई के बेटे के रूप में पेश करती है। तो पुरुष का महिला से संबंध या महिला का पुरुष से संबंध, इन दोनों का संबंध बताना है। क्या होगा संबंध, ये दोनों क्या होंगे, रिश्ते में तो भाई बहन लगेंगे मगर सगे नहीं है, क्योंकि यह इसका मामा लगेगा। उस महिला का मामा कौन होगा, उसकी माँ का भाई होगा,
और उसकी माँ का भाई कौन है, ये रहा, और उसका बेटा क्या लगेगा, मामा का बेटा। तो मामा का बेटे को क्या कहते हैं, ममेरा भाई, ममेरा भाई कहते हैं। तो ममेरा भाई इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या कहता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है, एक लड़के का परिचय देते हुए एक लड़की कहती है, एक लड़के का परिचय देते हुए एक लड़की कहती है, वह मेरी माँ के भाई की बहन का बेटा है, मेरी माँ के भाई के बहन का बेटा है। तो चलिए बनाते हैं, कौन परिचय दे रहा है, एक लड़की दे रही है। तो चलो ये लड़की बना देते हैं। उसने क्या बोला, वह मेरी माँ, ये इसकी माँ हो गई, माँ के भाई, ये इसका भाई हो गया, के बहन। अब देखो ये तो वो खुद हो गई लड़की, खुद कौन थी, लड़की, जो लड़की बोल रही थी वो थी, ठीक है। अब वो क्या कह रही है, मेरी माँ के भाई, मतलब उस लड़की का मामा हुआ। अब मामा क्या कह रहे, भाई की बहन। अब इसकी बहन कौन सी है, एक और हो सकती है या वो खुद हो सकती है। चलिए एक और हम बहन बना ही देते हैं, क्योंकि यहाँ हमें ये चीजें नहीं बताई गई कि इकलौती बहन है या और भी कोई बहन है। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। आप डायरेक्ट उसकी बहन वो नहीं बना सकते, ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है, ठीक है। तो बहन का बेटा, अब बेटा इसका भी हो सकता है, ये मैंने बना दिया बेटा, ठीक है, ये बेटा बन गया। अब बेटा तो इसका भी बन सकता है, तो इसका भी बेटा। अगर यहां बेटा हुआ, अगर क्वेश्चन इसका कह रहा है, डायरेक्ट कह रहा है, इकलौती बोला होता तो इकलौती तो यही होती इसकी बहन, इकलौती मतलब एक ही बहन है। तो इकलौती अगर बोलते तो इकलौती का मतलब तो यही होता, तो इकलौती बोलते तो डायरेक्ट ये निकल जाता। मगर बोला है कि मेरी माँ के भाई की बहन, मेरी माँ के भाई की बहन कौन होगी, या तो मेरी खुद माँ होगी या मेरी मौसी होगी, ठीक है। तो लड़का लड़की से किस प्रकार संबंधित है लड़का लड़की से किस प्रकार, अगर इकलौती बोला होता तो भाई बहन का रिश्ता होता, इकलौती बोला होता तो क्या होता, भाई बहन का रिश्ता होता, संबंध दोनों में भाई बहन का होता। मगर हमें इकलौती नहीं बताया गया। अब ये क्वेश्चन ऐसे नहीं बता रहा है कि डायरेक्ट यही निकाल सकते, हो सकता है उसकी एक और बहन हो, इसकी माँ के कोई बहन भी हो, तो वो मौसी का लड़का भी हो सकता है और खुद का भाई भी हो सकता है, या तो मौसी का लड़का होगा या फिर, तो इसमें आंसर देखो डायरेक्ट हम ऐसे, चचेरा भाई नहीं हो सकता, बहनों ही नहीं हो सकता, ससुर भी नहीं हो सकता, भतीजी भी नहीं हो सकती, तो इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे या तो ऑप्शन आता भाई स्लैश में आता मौसेरा भाई, मौसेरा भाई, इस टाइप का अगर ऑप्शन होता तो हमारा आंसर सही जाता, वरना यह क्वेश्चन में इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई जाएगा इसका आंसर। आया समझ में, इसका क्या आंसर जाएगा, भाई या फिर मौसेरा भाई, दोनों में से कोई भी हो सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ए और बी एक विवाहित युगल है। ए और बी क्या है, विवाहित युगल है। सी जो है वो डी का भाई है, सी और डी भाई है, दोनों भाई है। सी है, अब आगे बोला है सी ए का भाई है, फिर आगे बोला गया है सी ए का भाई है, फिर आगे बोला गया है डी बी से किस प्रकार संबंधित है। चलिए बनाते हैं इसको। ए और बी विवाहित युगल है, चलिए ए और बी लिख देते हैं, बी प्लस का निशान लिख देते हैं इनके बीच में। और हमें यहां तक ये पता नहीं है कि इनमें से दोनों विवाहित युगल तो हमें बता दिया है, मगर इनमें यह पता नहीं है हमें कि कौन सा लड़का है, कौन सी लड़की है, कौन महिला है और कौन पुरुष है। सिर्फ बोला है कि विवाहित युगल है, तो हमने बना दिया। अब इनमें से ये भी लड़का हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये लड़की भी हो सकती है और ये भी हो सकती है। फिर आगे बोला है सी और डी भाई है, तो सी और डी का अभी तो कोई संबंध नहीं है, तो मैं यहाँ साइड में बना देता हूं सी और डी। सी और डी क्या है, आपस में भाई है, तो मैंने बना दिया दोनों को भाइयों को। फिर बोला गया है सी ए का भाई है, सी जो है ए का भाई है, तो ये वाला सी अब संबंध हमें मिल गया है। तो ए का भाई बनाने के लिए हम यहाँ पे सी को इधर ले लेंगे, ये हमारा आ गया सी, और इधर आ जाएगा हमारा डी।
अभी तक हमें यह पता नहीं चला, क्योंकि सी ए का भाई है, हमें पता है सी और डी दोनों लड़के हैं, तो ये सी ए का भी भाई हो सकता है और बी का भी भाई हो सकता है, मगर ये पता नहीं चला कि ये लड़की है या लड़का है, ये हमें अभी तक पता नहीं चला है। फिर आगे बोलता है कि डी बी से किस प्रकार संबंधित है, डी जो है बी से किस प्रकार संबंधित है। अगर माने ये, अगर ए को हम लड़की माने तो ये इसके जीजाजी हुए, अगर लड़की माने तो, अगर लड़का माने तो ये इसकी भाभी होगी, क्योंकि इसको लड़की माननी पड़ेगी, इसको ए को लड़का माने तो या तो जीजाजी आता ऑप्शन में, या फिर आएगा भाभी, दोनों में से कोई भी एक आएगा। तो जीजाजी है और दामाद है, भाई है, चचेरा भाई है, इनमें से कोई नहीं। देखो हम अभी तक इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें इसकी सिचुएशन नहीं बताई गई है, ए और बी का संबंध एग्जैक्ट नहीं बताया गया है, और ए और बी का संबंध जब नहीं बताया गया है तो हम एग्जैक्ट आंसर नहीं दे सकते, क्योंकि इसमें पांचवा ऑप्शन बी है, इनमें से कोई नहीं, और इनमें से कोई नहीं जब ऑप्शन देंगे तो हमें श्योरिटी के साथ अगर हमारा आंसर आए तभी हमें बताना है, नहीं तो अन्यथा इसे ऐसे ही छोड़ना है, ये वाला ऑप्शन, क्योंकि इसमें सीरीज हमारी ये बन रही थी। देखो डी बन गया, डी और सी भाई है, डी और सी भाई बन गए, फिर क्या हुआ, फिर इधर आ गया ए का भाई हमें बताया गया है, सी जो है ए का भाई है, सी का ए, और फिर इन दोनों का संबंध है पति पत्नी का। अब ये लड़की भी हो सकती है और लड़का भी हो सकता है, क्योंकि भाई तो दोनों का होगा। इसका संबंध हमें अभी तक पता नहीं है कि इसका जेंडर क्या है, लड़की है, लड़का है, मेल है या फीमेल है, तो पता नहीं है, तो हम कैसे बता सकते हैं कि डी और बी का संबंध कैसे निकाल सकते हैं। दोनों पॉसिबिलिटियां बन सकती है, या तो लड़का होगा तो ये इसकी भाभी हो जाएगी, और लड़की होगी तो ये इसके जीजाजी हो जाएंगे। तो इनमें भी ऑप्शन जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जाएगा इनमें से कोई नहीं, या तो जीजाजी या फिर भाभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है, एक सज्जन की ओर इशारा करते हुए दीपक ने कहा, एक सज्जन की ओर इशारा करते हुए दीपक ने कहा, क्या कहा दीपक ने, उसका इकलौता भाई मेरी बेटी के पिता का पिता है, मेरी बेटी के पिता का पिता है। तो इसका सज्जन से दीपक का क्या रिश्ता है, चलिए देखते हैं। मेरी बेटी के पिता है, इकलौता भाई, ठीक है, इकलौता भाई मतलब वो एक ही भाई है। तो अब क्वेश्चन ये कह रहा है मेरी बेटी, चलिए तो दीपक को बीच में रखना पड़ेगा, हमें ऐसे ही समझना है, ऐसे ही करना है कि हमें स्टार्ट कहां से करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे दीपक को लिख देते हैं, ठीक है, दीपक बन गया। अब दीपक क्या कह रहा है कि उसका भाई जो है, इकलौता भाई है ना, मेरी बेटी के पिता का पिता। अब इसकी बेटी कौन हुई, दीपक की बेटी ये हो गई, दीपक की बेटी के पिता का पिता, तो इसका भी पिता हो गया, पिता का पिता क्या हुआ, इसके भी पिताजी और इसका पिता, ठीक है। अब इसने आगे क्या बोला था, सज्जन की ओर इशारा करते हुए दीपक ने कहा कि इकलौता भाई बोला है, ठीक है, उसका इकलौता भाई मतलब एक ही है। फिर बोला कि सज्जन और दीपक से क्या संबंध रखता है, वह सज्जन दीपक से क्या संबंध रखता है। अब ये आदमी है, ये जो सज्जन है वो दीपक से क्या संबंध रखता है, दीपक से क्या संबंध रखेगा, दीपक का पिता होगा, दीपक का क्या होगा, ये पिता होगा, दीपक का पिता होगा, क्योंकि बेटी के पिता का पिता, अगर मैं मानूं मेरी बेटी के पिता का पिता मेरे क्या लगेगा, तो उस हिसाब से देखे तो मेरी बेटी के पिता मतलब मैं खुद, और उसके पिता मतलब मेरे पिताजी, तो मेरे पिताजी, इसका आंसर क्या जाएगा, पिता आंसर जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या कहता है अगला क्वेश्चन। यदि नीना कहती है, अनीता के पिता रमन, अनीता के पिता जो है रमन मेरे ससुर महिपाल के इकलौते पुत्र है। अब हमें क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही हमें यह समझना है कि हमें स्टार्ट कहां से करना है। देखो स्टार्ट बिंदु हमें यहां से मिल जाता है, अनीता कहती है, नीना कह रही है कि अनीता के पिता रमन है, जो रमन है ना,
मेरे ससुर के इकलौते पुत्र है। कोई लड़की कहेगी कि मेरे ससुर के इकलौते पुत्र, मतलब उस लड़की का हस्बैंड ही हुआ, हस्बैंड ही हो गया। तो रमन जो है ना, यहां पे आ जाएगा रमन, और रमन और नीना का संबंध क्या होगा? पति और पत्नी का। रमन और नीना का संबंध क्या हो जाएगा? पति और पत्नी का। अब पत्नी को मैंने गोले में लिया, पति को स्क्वायर में लिया। समझ गए क्यों लिया? वो तो आपको मैंने पहले ही बता दिया था। अब ये दोनों क्या हुए? पति पत्नी क्यों हुए? क्योंकि उसने बोला है रमन मेरे, अनीता के पिता जो है रमन मेरे ससुर के इकलौते पुत्र है। ठीक है, इसका ससुर कौन है? महिपाल। अब इनका ससुर और इसका पिता होगा। इसका पिता कौन है और इसका, देखते हैं। ये जो है ना, ये हो गया महिपाल, महिपाल, ये महिपाल हो गया। इसके तो ये लग रहा है ससुर, ससुर, और इसका हो गया पिता। ठीक है, ये हो गया। अब इसने आगे बोला था अनीता के पिता रमन, तो ये कौन है? किसके पिता है? अनीता के। किसके? या मैं लिख देता हूं अनीता, अनीता के पिता है, रमन है। अगर इसके पिता है तो इसकी माता कौन हुई? नीना हुई। फिर आगे बोला तो बिंदु जो अनीता की बहन है, अनीता की बहन यहां पे बना देते हैं। अनीता की बहन कौन है? ये हो गई बिंदु, ये हो गई बिंदु। कौन है? अनीता की बहन। अब ये दोनों जो है ना लड़कियां, अनीता और बिंदु, बिंदु जो रमन और नीना की लड़कियां है, रमन और नीना की लड़कियां है। तो बहन है का महिपाल से संबंध, बिंदु का महिपाल से संबंध, बिंदु का पूछे या अनीता के पूछे, महिपाल से जो संबंध होगा वो सेम होगा। क्या होगा? पोती का। इससे संबंध क्या होगा? महिपाल इनके दादा लगेगा और ये इनके पोती लगेगी, तो महिपाल से संबंध क्या होगा? पोती का लगेगा। दादा और पोती का संबंध होगा इन दोनों के बीच में, दादा और पोती का संबंध होगा। एक बार इसको देखिए वापस से, दोनों का संबंध समझ में आ गया। हमें पहले ही बता दिया है कि इसने बोला था, नीना ने क्या कहा था? अनीता के पिता रमन मेरे ससुर के, मेरा ससुर जो है ना महिपाल का इकलौता पुत्र है। इकलौता पुत्र मतलब एक पुत्र है, एक पुत्र जो होगा ससुर का, एक पुत्र तो खुद का हस्बैंड हो गया। अब हस्बैंड का लड़का लड़की होगी, वो खुद की भी लड़की होगी। इस हिसाब से इसको देखना, बस स्टार्ट पॉइंट देखना है कि हमें स्टार्ट कहां से करना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके लिए? एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राकेश ने कहा, राकेश कह रहा है वह मेरे दादा के इकलौते बेटे की बेटी है, वह मेरे दादा के इकलौते बेटे की बेटी है। चलिए देखते हैं राकेश, यहां बना देते हैं राकेश, राकेश लड़का है तो हम लिख देते हैं राकेश। अब राकेश का दादा कौन होगा? राकेश के पिताजी हो गए यहाँ पे, ये राकेश के पिताजी और ये राकेश के दादाजी। ठीक है, दादा। ठीक है, अब राकेश के दादा ये हो गए। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राकेश ने कहा वह मेरे दादा के इकलौते बेटे। अब दादा का इकलौता बेटा तो राकेश का पिता ही होगा, क्योंकि इसने इकलौता बोला तो राकेश के कोई चाचा नहीं है। के बेटे की बेटी है, इनकी बेटी। अब एक तो लड़का राकेश है, इनकी बेटी होगी, ये हो गई बेटी, बेटी होगी। तो बोला है लड़की का राकेश से क्या संबंध है? इन दोनों के पिता की बेटी, मैं बोलूं मेरे दादा के इकलौते बेटे की बेटी, तो मेरी तो सिस्टर हुई ना। इकलौते बेटे तो मेरे पिताजी ही हुए और मेरे पिताजी की लड़की मेरे सिस्टर ही लगती है, तो सिस्टर लगेगी तो बहन जाएगा इसका आंसर। क्या जाएगा? बहन। ये बहुत सिंपल टाइप के क्वेश्चन होते हैं, बस इनको समझना होता है कैसे करना है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके लिए? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा मेरा कोई भाई बहन नहीं है। पहले ही उसने एक कंडीशन बता दी है कि मेरा कोई भाई या बहन नहीं है। ठीक है, समझ गए। फिर लेकिन उस आदमी का पिता मेरे पिता का पुत्र है, लेकिन उस आदमी का पिता मेरे पिता का पुत्र है। मेरे पिता का पुत्र, चलिए मैं बनाता हूं। मैंने ये बना दिया, ये मेरा बना दिया, ये हो गया मैं खुद। अब मेरे पिता
ये रहे मेरे पिताजी, ठीक है, का पुत्र, ये वापस इनका पुत्र, मेरे पिता का पुत्र, मतलब वापस मैं खुद हो गया। अब इसने एक कंडीशन दी है कि मेरे कोई भाई बहन नहीं है, मेरे कोई भाई बहन नहीं है, तो ये खुद किसकी बात कर रहा है, ये किसकी बात करेगा, ये खुद की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, ये खुद की बात कर रहा है कि मेरे कोई भाई बहन नहीं है, इसने पहले ही बता दिया है। तो फिर उसने बोला कि मेरे पिता का पुत्र कौन होगा, तो ये फोटो किसका है, ये खुद का, ये भाई साहब खुद का फोटो लेके इस टाइप की कंडीशन हमें बता रहे हैं कि सॉल्व करो, तो हमने इसको सॉल्व कर दिया। खुद का फोटो लेके वो बोल रहा है कि मेरे कोई भाई बहन नहीं है। फिर बोला हमें कि लेकिन उस आदमी का पिता मेरे पिता का पुत्र है, उस आदमी का पिता जो है ना मेरे पिता का पुत्र है। तो बताइए इसका आंसर क्या जाएगा, उस आदमी का, लेकिन उस आदमी का पिता मेरे पिता का पुत्र है, मेरे पिता का, उस आदमी का पिता जो है ना मेरे पिता का पुत्र है, मेरे पिता का पुत्र है, तो वो खुद स्वयं हो गया। तो इसका आंसर क्या जाएगा, उसका खुद का फोटो लेके वो बता रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी ने एक महिला से कहा, एक आदमी है एक महिला से कह रहा है तुम्हारे इकलौते भाई का बेटा मेरी पत्नी का भाई है, तो पुरुष के लिए महिला क्या है। चलिए बनाते हैं। एक आदमी एक महिला को कह रहा है, महिला से क्या कह रहा है, महिला से कहता है, तो महिला से कह रहा है कि तुम्हारे, तो ये महिला हो गई, महिला बना दिया। अब महिला क्या कह रही है, तुम्हारे इकलौते भाई, ये महिला है, इसका इकलौता भाई, इसको थोड़ा सा ऊपर बना देते हैं, ये महिला है, महिला का इकलौता भाई, मतलब इसके अलावा इसका कोई भाई नहीं है। इकलौता भाई के बेटे, इकलौता भाई का बेटा, इकलौते भाई का बेटा, इसका ये बेटा बन गया, ठीक है, ये बेटा बन गया। मेरी पत्नी का भाई है, मेरी पत्नी का भाई है, जो बेटा है ना उसकी पत्नी का भाई है, मतलब उसकी जो लड़की है ये उसकी बेटी हो गई, ठीक है। और इसका जो पति है वो बात कर रहा है, इसका पति, ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं पति। इसका पति क्या कह रहा है, इस महिला से कह रहा है कि आपका इकलौते भाई के बेटे की हाँ, बेटा जो है ना, इकलौते भाई का बेटा मेरे पत्नी का भाई है, तो मेरे पत्नी का भाई हो गया। तो वो जो लड़का है ना इसका, तो इस लड़के का तो हो गया जीजा, और इससे संबंध पूछा है इस महिला का, इस महिला का संबंध पूछा है, तो क्या निकलेगा, ये जो आदमी है उस महिला का इकलौता भाई है, वो इसके क्या लगेगा, ससुर, और ससुर के महिला जो लग रही है तो ससुर की बहन, ससुर की बहन, इसका क्या जाएगा आंसर, ससुर की बहन जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं, ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है, मैं वापस बना के बताता हूं इसको, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में लैंग्वेज ऐसी ही आती है, आपको लैंग्वेज हमेशा ऐसी ही मिलेगी, तो थोड़ा सा इसको ध्यान से अपन को देखना पड़ेगा हमको। चलिए मैं वापस इसको करता हूं एक बार। एक आदमी एक महिला से कहता है, ये मैंने महिला बना दी, ठीक है, क्या कह रहा है महिला से कि आपका इकलौता भाई है, ये इकलौता भाई बन गया, ठीक है, इकलौता भाई बन गया। फिर बोले इकलौते भाई का बेटा जो है ना, इनका ये बेटा हो गया, इनका कोई बेटा है वो बना दिया हमने बेटा, ठीक है, इकलौते भाई का बेटा बना दिया। अब बोला कि मेरी पत्नी, ये जो लड़का है ना वो मेरी पत्नी का भाई है, तो इसकी जो बहन होगी वो, इसका संबंध होगा इस आदमी से, ये जो आदमी है ना वही है जो उस महिला को, वो आदमी स्टार्ट वाला जो सबसे पहले हमें बताया गया आदमी, वो उस महिला से, उस वाली महिला से बात कर रही है, ये आदमी इस महिला से बात कर रहा है कि आपके इकलौते भाई का बेटा मेरी पत्नी का भाई है, तो इसकी पत्नी का भाई हो गया। अगर इस लड़के का संबंध पूछा होता इनसे तो जीजा साले का होता, और इनका पूछेंगे तो ये दोनों पति पत्नी है, तो ये सीधा सा इनके क्या लगेंगे,
ससुर, ससुर जी लगेंगे, ससुर जी की बहन, ससुर जी की बहन लगेगी रिलेशन में इनके, ये महिला। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, एक आदमी के चित्र को देखते हुए संजय ने कहा, एक आदमी का चित्र देखते हुए संजय ने कहा, उसकी मां मेरे पिता के बेटे की पत्नी है। उसकी मां जो है वो मेरे पिता के पत्नी है। ठीक है, मेरे पिता की पत्नी, देखो मेरे पिता की पत्नी मतलब क्या हो गया, मेरी मां मेरी पिता की पत्नी, इसने बोला बेटे, पिता के बेटे की पत्नी, सॉरी पिता के बेटे की पत्नी है। तो इसको बनाते हैं हम, कैसे बनाएंगे, संजय कह रहा है, एक आदमी का चित्र देखते हुए संजय कह रहा है, क्या कह रहा है, उसकी मां, ये कोई फोटो है, इसकी मां ले ली हमने, ये रही इसकी मां जो है मेरे पिता के बेटे की पत्नी है। मेरे पिता, ये जो संजय है, संजय क्या कह रहा है, संजय जो है वो कह रहा है कि मेरे पिता, ये संजय के पिता है, संजय मेरे पिता के बेटे की पत्नी, मेरे पिता के बेटे की पत्नी। तो इसकी वाइफ कौन है, जो स्टार्टिंग में कह रहा है ये वाली, ये जो है ना इसकी क्या है, पत्नी है। तो उनका क्या लगेगा, फिर इसने बोला है तो बहन, तो भाइयों और बहनों में मेरा कोई नहीं है, भाइयों और बहनों में मेरा कोई नहीं है। तो जिसकी तस्वीर देख रहा है वो कौन होगा, कौन होगा, इनका डायरेक्ट संबंध निकल सकता है, इनका ये रिलेशन में क्या निकलेगा, इनका ये निकलेगा बेटा। ठीक है, क्या आएगा इनका डायरेक्ट संबंध में, देखो ये इसके पिता का बेटा है, मैं इजी करके आपको समझा देता हूं एक बार। चलिए, संजय जो कह रहा है, संजय क्या कह रहा है, एक आदमी का चित्र देखते हुए, एक आदमी का चित्र देखते हुए संजय कहता है, संजय क्या कहता है कि मेरे, उसकी मां मेरे पिता, उसकी जो मां है, ये फोटो वाला आदमी है। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पे फोटो जिसका है। ठीक है, उसकी मां, ये उसकी हो गई मां, उसकी मां मेरे पिता के बेटे की पत्नी है, मेरे पिता के बेटे की पत्नी है। फिर आगे बोला भाइयों और बहनों में मेरा कोई नहीं है, भाइयों और बहनों में मेरा कोई नहीं है। तो मेरे पिता की पत्नी, बेटे की पत्नी, अब उसने बोला मेरे पिता की बेटे की पत्नी, मेरे पिता का बेटा मैं ही हुआ, क्योंकि इसने बोला कि भाइयों और बहनों में तो मेरा कोई नहीं है। तो इसको कैसे करेंगे, ये जो महिला है ना वो उसकी क्या लगेगी, उसकी खुद की पत्नी लगेगी। चलिए, ये हो गया हमारा संजय, ये हो गया संजय, ये संजय के हो गए पिताजी, पिता। अब वही महिला है जिसका बात कर रहा है, ये हो गई वो महिला, माँ या महिला कोई भी नाम दे दो, यहाँ पे माँ दिया हुआ है तो माँ। ठीक है, और इसका क्या है, बेटा, क्योंकि आदमी का फोटो, आदमी का चित्र लेके बात कर रहा है तो इसका मैं बना देता हूं बेटा। अब आपको अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने इकलौता इसलिए बनाया क्योंकि संजय ने पहले ही कह दिया कि भाइयों और बहनों में मेरा कोई नहीं है। चलिए स्टार्ट से एक बार वापस करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। एक आदमी का चित्र देखते हुए, एक आदमी का चित्र देखते हुए इसका चित्र देख रहा है। ठीक है, ये इसका चित्र देख रहा है, कैसे देख रहा है मैं आपको बताता हूं। चित्र देखते हुए कहता है कि उसकी माँ, ये जो चित्र है ना उसकी माँ कौन है, माँ मेरे पिता के बेटे, मेरे पिता के बेटे, वापस यही, क्योंकि उसने बोला है कि भाइयों और बहनों में मेरा कोई नहीं है, तो वो खुद की बात कर रहा है। मेरे पिता का बेटा मतलब मैं ही बेटे की पत्नी है, तो इसकी ये क्या हो गई, पत्नी हो गई। और ये इसकी किसकी माँ, इसकी माँ है। तो अपने बेटे का फोटो देखते हुए संजय कह रहा है कि उसकी माँ मेरे पिता के इकलौते बेटे, क्योंकि यह बात यही आइडेंटिफाई करती है कि इकलौता बेटा संजय ही है, तो मेरे पिता के इकलौते बेटे की माँ है। तो इसका क्या होगा, इसका जाएगा संबंध। तो
जिसकी तस्वीर संजय देख रहा है वो कौन है? वो उसका बेटा है। जिसकी तस्वीर संजय देख रहा है वो कौन होगा? संजय का बेटा। अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट थी, इसलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या कहता है अगला क्वेश्चन? दीपक ने नितिन से कहा वह लड़का जो फुटबॉल खेल रहा है वह मेरे पिता की पत्नी की बेटी के दो भाइयों में छोटा है। फुटबॉल खेलने वाला लड़का दीपक से किस प्रकार संबंधित है? बताइए। कीजिए इस क्वेश्चन को जल्दी से। क्या होगा इसका आंसर? दीपक ने नितिन से कहा, दीपक ने किससे कहा? नितिन से, कि वह लड़का जो फुटबॉल खेल रहा है वह मेरे पिता की पत्नी। चलिए यहां बना देते। दीपक कह रहा है किससे? नितिन से, तो ये लिख दिया हमने। दीपक की बात हो रही है। ये हमारा हो गया दीपक, ठीक है। वह मेरे पिता की पत्नी, ये दीपक के हो गए पिताजी की पत्नी की बेटी, इनकी हो गई बेटी, तो ये हो गई बेटी, ठीक है। बेटी के दो भाइयों में से छोटा है। इनके पिता की बेटी मतलब कौन हुई? मेरी सिस्टर, खुद की दीपक की सिस्टर हो गई, के दो भाइयों में से छोटा है। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि एक तो भाई दीपक हो गया और दूसरा जो है वो फुटबॉल खेल रहा है वह होगा फुटबॉल वाला लड़का। तो उसने बोला है कि लड़का दीपक से किस प्रकार संबंधित है? लड़का दीपक से किस प्रकार संबंधित है? लड़का दीपक का क्या है? भाई है। क्या है? भाई है। या तो छोटा होगा या बड़ा होगा, क्योंकि भाइयों में से छोटा है, दो भाइयों में से छोटा है, ठीक है। तो दीपक का उससे क्या संबंध होगा? भाई का संबंध होगा। किसका संबंध होगा? भाई का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बताइए इसका आंसर क्या होगा? ए सी का पिता है। ए जो है वो सी का पिता है, तो हम यहां पे लिख देते हैं सी और यहां पे ऊपर एरो करके कौन बनाएंगे? ए। अब ए पिता है तो ऑब्वियस की बात है, ऑब्वियसली ये आदमी ही होगा, ठीक है, पिता है। फिर दूसरी लाइन में बोला है डी बी का पुत्र है। डी जो है बी का पुत्र है, तो मैं लिख देता हूं बी का पुत्र। पुत्र का मतलब होता है लड़का, और लड़का कौन है? डी है। अब इसका पता नहीं है कि ये आदमी है या औरत है, इसका भी पता नहीं है। बी और सी का हमें अभी तक पता नहीं है। फिर आगे जाते हैं। आगे कहता है ई ए का भाई है। ई है वो ए का भाई है। ए का भाई कौन है? ई है, तो हमने यहाँ पे ई भी बना दिया। ई ए का भाई है। फिर आगे गया, यदि सी डी की बहन है। सी जो है वो डी की बहन है। किसकी बहन है? डी की। तो हमें सी और डी क्या रिलेशन आया? भाई और बहन का। सी जो है डी की बहन है। डी तो पहले ही आ गया था, लड़का है। सी है वो लड़की है, बहन है। तो बी जो है बी ई से किस प्रकार संबंधित है? ई से। अब ये इसकी बहन हो गई। अगर ये इसकी बहन है तो इन दोनों का संबंध तो पति पत्नी का ही होगा। इन दोनों का संबंध पति पत्नी का ही होगा। कब होगा संबंध पति पत्नी का? जब सी और डी भाई बहन होंगे। भाई बहन होंगे तो ये दोनों पति पत्नी है। इनके दो लड़के हैं, सी और दो लड़के, एक लड़का एक लड़की है, सी और डी, ठीक है। समझ में आ गया? तो हमें पूछा ये है कि बी ई से किस प्रकार संबंधित है। बी जो है ये वाला बी ई से किस प्रकार संबंधित है। तो ई क्या लगता है इसकी? ई के क्या लगेगी? बी। ई इसकी भाभी हो जाएगी। बी इसका ई की भाभी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? भाभी। क्योंकि भाई की पत्नी क्या होगी? ये दोनों भाई है और ये इनकी पत्नी है, तो भाई की पत्नी क्या हो जाएगी? भाभी हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या जाएगा? आंसर ए जाएगा, भाभी। चलते हैं। चलिए, आज की क्लास में आपके लिए इतना ही था। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा। ऐसे ही आपने एसबीआई की क्लास को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया है। आगे भी उम्मीद है कि आप जुड़े रहोगे।
तब तक के लिए वापस कल आएंगे नई क्लास लेके, नया टॉपिक लेके। जुड़े रहिए अदम्य एकेडमी से। धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि।